पीएम मोदी का किया हुआ हर एक वादा क्या होगा पूरा? कश्मीर से धारा 370, यूपी में राम मंदिर और अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी ने एक देश एक चुनाव को क्यों बताया सबसे बड़ी देश की जरूरत? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार और ईसी कितना है तैयार? जानते हैं कि क्या है मुमकिन, क्या है इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क। दरअसल केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स, फिर वन नेशन राशन कार्ड के बाद अब वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की अहम प्रोजेक्ट में से एक है। अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर लोकसभा में एक लिखित जवाब कहा गया है कि कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव करवाने को लेकर स्टेक होल्डर्स और चुनाव आयोग से वार्ता की है। समिति ने अपनी 19वीं रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी हैं और मामले पर आगे विमर्श के लिए कानून आयोग को भेज दिया है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो देश में किस तरह से चुनाव होंगे। ऐसे में जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी कई बातें और भारत में पहले इस तरीके से कैसे चुनाव हुआ करते थे। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? अब भारत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। जब किसी राज्य की एक विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो वहां चुनाव करवा दिए जाते हैं। जैसे कहीं 2021 में चुनाव हो गए तो वहीं 2024 में चुनाव हो सकते हैं। तो वहीं लोकसभा में भी अपने कार्यकाल के हिसाब से चुनाव होते हैं। लेकिन अब बार बार चुनाव में होने वाली खर्चे को कम करने के लिए सरकार वन नेशन इलेक्शन पर विचार कर रही है। ऐसे में देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न करवा दिए जाएंगे। भारत में पहले थी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भारत में इसी तरीके से चुनाव करवाए जाते रहे। भारत में साल 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के साथ ही होते थे। हालांकि बाद में कुछ राज्यों में 1968 और 1969 में चुनाव करवाने पड़े और लोकसभा के चुनाव साल 1970 में इसके हुए। कई बार एक साथ चुनाव करवाने को लेकर विचार किया गया। अब वर्तमान भारत सरकार इस पर जोर दे रही है। वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे संभव है साथ में चुनाव? अगर वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव की व्यवस्था लागू होती है तो कई राज्यों में कार्यकाल के बीच में ही चुनाव करवाना होगा या फिर उन विधानसभा चुनावों को थोड़ा शिफ्ट करना होगा जहां लोकसभा चुनाव के आसपास के चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि करीब 6 महीने के भीतर होने वाले चुनावों को साथ ही करवा लिया जाएगा। माना जाता है कि करीब 12 राज्यों में चुनाव लोकसभा चुनाव के आसपास ही होते हैं। ऐसे में इन राज्यों में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा अगर फेज के हिसाब से होते हैं तो 2 बार के चुनाव में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2 बार के चुनाव के बाद एक साथ सही तरीके से चुनाव होने लगेंगी। इसमें आधे राज्यों के चुनाव एक लोकसभा के साथ और दूसरे राज्यों के चुनाव अगली लोकसभा में हो सकते हैं। क्यों हो रहा इसका समर्थन? दरअसल एक साथ चुनाव करवाने की अहम वजह लागत ही है। एक बार चुनाव करवाने में काफी पैसे खर्च होते हैं। ऐसे में एक बार में ही दोनों चुनाव हो जाएंगे तो चुनाव पर होने वाला खर्चा काफी कम हो जाएगा। क्यों हो रहा इसका विरोध? कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि राज्य और देश के मुद्दे अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव होने पर वोटर्स के जजमेंट पर असर पड़ता है। अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो सरकार की जवाबदेही भी जनता के लिए कम हो जाएगी। इसके अलावा लोगों का कहना है कि अगर एक साथ चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव आगे बढ़ाए गए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से देश का करोड़ों रुपए का खर्चा बच सकता है, जो लगातार किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहने के कारण होता रहता है। वहीं सुरक्षा बलों को भी पूरे देश में बार बार भेजना पड़ता है, जिसके साथ ही उनका काम प्रभावित होता है। आदर्श आचार चुनाव संहिता लगने के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।